दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि आपका पसंदीदा स्नैक्स काजू इतना खास क्यों है? बता दें, हर साल 23 नवंबर को राष्ट्रीय काजू दिवस मनाया जाता है। यह दिन इस स्वादिष्ट और पौष्टिक नट के इतिहास, गुणों और दुनिया भर के व्यंजनों के महत्व के बारे में हमको याद दिलाने का एक मौका देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में G20 समिट 2025 के पहले सत्र में समावेशी और सतत विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अफ्रीका में पहली बार G20 समिट हो रहा है, इसलिए विकास के मापदंडों पर पुनर्विचार करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारतीय सभ्यता के मूल्यों, खासकर इंटीग्रल ह्यूमन्स के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का मार्ग बताया। बांग्लादेश में 24 घंटे के भीतर दूसरी बार भूकंप आया, जिसका केंद्र ढाका के पास था। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई। इससे पहले शुक्रवार को आए भूकंप में 9 लोगों की जान चली गई थी और कई घायल हो गए थे। इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था, जिससे भगदड़ मच गई और घायलों की संख्या बढ़ गई। भारत के सांसदों को वेतन के साथ कई भत्ते और सुविधाएं मिलती है। उन्हें 1 लाख रुपए मासिक वेतन, क्षेत्र और कार्यकाल के लिए भत्ते, मुफ्त यात्रा और आवास जैसी सुविधाएं मिलती है। इसके अलावा उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त फोन और इंटरनेट भी मिलते हैं। पूर्व सांसदों को पेंशन की सुविधा दी जाती है, जिससे वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियारों की तस्करी हो रही थी। ये हथियार गोगी, हिमांशु और कपिल सगवान गिरोह को सप्लाई किए जाते थे। सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है और गिरोह के सदस्यों को धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बिहार सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा हुआ, जिसमें पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं है। यह विभाग उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंपा गया है, जिससे वे राज्य के कानून व्यवस्था और पुलिस को नियंत्रित करेंगे। एक महिला यात्री द्वारा ट्रेन के एसी कोच में इलेक्ट्रिक केतली से नूडल बनाने का वीडियो वायरल होने पर रेलवे ने सख्त रूप अपनाया है। महिला की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रेलवे ने इसे असुरक्षित और गैर कानूनी बताया है, जिससे आग लगने और अन्य यात्रियों को खतरा हो सकता है। यात्रियों से ऐसे कृत्यों से बचने की अपील की गई है। दिल्ली में एक मस्जिद के पास झगड़े के बाद एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़के को चाकू मारकर मार डाला गया। उस पर कई बार वार किए गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और अपराधी को ढूंढ रही है। इस घटना से इलाके में तनाव है और मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है। सुल्तानपुर में कर्नाटक पुलिस ने संतरी और रोहित को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। वे कोचिन शिपयार्ड में काम करते थे और उन पर पाकिस्तान को गोपनीय सूचनाएं भेजने का आरोप है। मोबाइल जांच में चैट और दस्तावेज मिले हैं। संतरी 2024 में पहली बार रोहित के साथ कर्नाटक गया था। सुरक्षा एजेंसी मामले की जांच कर रही है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर गुरु तेग बहादुर जी की 325वीं शहीद वर्षगांठ पर राजपत्रित अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान मानवता के लिए प्रेरणा है और 25 नवंबर को लाखों श्रद्धालु इस पर्व में शामिल होना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इस अवसर पर कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची के सामने सुमो रिंग में महिलाओं के प्रवेश पर रोक हटाने की चुनौती है। सदियों से महिलाओं को कई धार्मिक स्थलों में जाने से रोका गया है। पीछे धार्मिक मान्यताएं हैं। अब देखना यह है कि क्या तकाइची इस परंपरा को तोड़ पाएगी, खासकर जब जापान में महिलाओं की भूमिका बदल रही है। बिहार के भोजपुर जिले में हर्ष राज नामक एक युवक का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संबंध सामने आया है। जांच में पता चला है कि हर्ष सोशल मीडिया के माध्यम से आईएसआई के संपर्क में था और उन्हें जानकारी भेजता था। स्थानीय लोगों के अनुसार हर्ष कम उम्र में ही विवादों में रहता था। खुफिया एजेंसियां अब इसके नेटवर्क का पता लगाने में जुड़ी है। दिल्ली पुलिस ने पटेल नगर में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जहां वाहनों के इंश्योरेंस के नाम पर ठगी की जा रही थी। पुलिस ने कॉल सेंटर के मालिक को गिरफ्तार कर 10 लाख रुपए, मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया है। यह गिरोह ऑनलाइन डेटाबेस से जानकारी निकालकर लोगों को फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उदयपुर में रामा राजू मेंटेना की बेटी की शाही शादी में बॉलीवुड नाइट का आयोजन हुआ, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड ने रणवीर सिंह के साथ डांस किया। करण जौहर ने दूल्हा दुल्हन के साथ मजेदार टॉक शो किया। जेनिफर लोपेज का भव्य स्वागत किया गया और वह जस्टिन बीबर के साथ परफॉर्म करेगी। शादी में कई बॉलीवुड और हॉलीवुड सितारे शामिल हुए हैं, जिससे उदयपुर में उत्सव का माहौल है।
गोवा में आम आदमी पार्टी ने जिला पंचायत चुनावों के लिए 22 उम्मीदवारों की घोषणा करके राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। इस सभी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, जो गोवा के गांवों को सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। आपका लक्ष्य स्वच्छ राजनीति और जनसेवा के माध्यम से जनता का विश्वास जीतना है, जबकि बीजेपी सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है।